हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके हम एक 7वें क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे अध्याय 7 से क्वेश्चन आया हुआ था। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 है और Q जो बिंदु है 10y है के बीच की दूरी का मान दिया गया है 10 मात्रक है। तो इसमें ये जो y लिखा है इस y का हमें मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझेंगे। इसके लिए हमें पहले बीच की दूरी क्वेश्चन में पूछी गई है तो बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब वो दो बिंदु कौन से दिए गए हैं क्वेश्चन में, दिए गए हैं P और Q। PQ बराबर, यहाँ कोष्टक लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, जो भी फॉर्मूला होता है हमारा बीच की दूरी का लिख देंगे। x2 माइनस का x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 इस पूरे का वर्ग। ये बीच की दूरी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो x1 और x2 के मान दिए गए हैं वो हम एक बार लिख लेंगे। ये हमारा x1 का मान है 2, ये y1 का है, ये x2 का है, ये y2 का है। तो हम ये क्रमशः सभी मान यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे। तो बीच की दूरी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 मात्रक, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। और x2 का मान देखेंगे, x2 का मान कितना है हमारे पास, x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2 है, हम पहले ही प्रश्न में लिख चुके हैं, प्लस y2 का मान दिया गया है y माइनस y1 का मान कितना है, यह माइनस का 3 दिया गया है। ये हमने क्रमशः मान रख लिए सभी। अब इसे हल कर देंगे। लिखेंगे 10 बराबर 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा और वर्ग लगा है तो वर्ग प्लस, और यहाँ पे भी हल कर देंगे, y माइनस और माइनस हो जाता है प्लस 3 और पावर 2 हमारा वही रहेगा। अब देखेंगे इस साइड हमारा वर्ग अंडर रूट लगा है। जब भी हमारे इस साइड अंडर रूट लगा होता है, ये अंडर रूट हटाते हैं तो दूसरी साइड वर्ग लग जाता है। क्या लग जाता है, वर्ग लग जाता है। तो ये हमने 10 की पावर 2 लिख दिया, ये जो 10 अकेले था इसकी पावर 2 रख दिया और अंडर रूट अब हट जाएगा। तो ये अंडर रूट हमने हटा दिया, y प्लस 3 की पावर 2। 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। 8 की पावर 2 कितना होता है, 64 होता है। 8 की पावर 2 मतलब 8 का 2 बार गुणा करना है और 10 की पावर 2 मतलब 10 का 2 बार गुणा करना है। अब ये लिखा है y प्लस 3 की पावर 2, इसे सेम वैसे ही लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी एक सरसमिका लग रही है। कौन सी सरसमिका, x प्लस वाई की पावर 2 वाली। कौन सी, यहाँ पे देख लेंगे, x प्लस वाई की पावर 2। ये क्या हमारी सरसमिका होती है, ये होती है x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस 2xy। क्या होती है, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस 2xy। तो इसे तोड़ देंगे। x की पावर 2 मतलब ये हमारा x है, ये y है। x की पावर 2 मतलब y की पावर 2, y की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 प्लस 2xy मतलब 2, और xy मतलब ये सभी गुणा में खाए, गुणा x गुणा y मतलब 3। 100 हमारा वही, 64 वही, y की पावर 2 वही, 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 2 का 3 से 2 3 6, 6 का y से 6y हो जाएगा। अब हम इस 100 को पक्षांतर कर देंगे। जब 100 हमारा इस साइड जाएगा तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो एक प्रकार से हमें ऐसा मिलेगा, क्या मिलेगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये हमारा सेम वही जो लिखा है वही लिख दिया। अब ये प्लस का 100 है, बराबर के हम इस साइड लाएंगे तो माइनस का 100। अब बराबर के इस साइड केवल बचा 0। क्या बचा, 0। अब हम पहले देखेंगे कि पहले हमारे पास बड़ी घात लिख देंगे y की पावर 2। अब देखेंगे y वाला पद एक ये है, 6y है, तो फिर छोटी घात लिखेंगे। अब संख्याओं को लिख देंगे। 64 में हम 9 को जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमें, 64 और 9 कितने होते हैं, 64 और 9 होते हैं 9 4 13 मतलब 73 होते हैं, और माइनस का 100 वही बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ये 73 में से 100 में से 73 को हम घटाएंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, 100 में से 73 जाएंगे, कितना आएगा, यह आएगा हमारा 27, वो भी माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है, बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एक गुणनखंड का सवाल बन गया है।
क्या बन गया है, गुणनखंड। अब गुणनखंड हमसे आता होगा अध्याय 2 में जैसे दिया रखा है गुणनखंड विधि वाले सवाल, तो इसे हल कर देंगे। तो इसे हल करेंगे तो हमारी पहली संख्या वही आ जाती है, पहला चिन्ह वही, लास्ट संख्या वही और लास्ट चिन्ह वही। मतलब पहली संख्या पहला चिन्ह, लास्ट संख्या लास्ट चिन्ह, यहाँ पे बीचों बीच में कोष्टक रहता है, ये जो माइनस चिन्ह है लास्ट वाला यहाँ बीचों बीच में आ जाता है। ये गुणनखंड वाले सवाल हम पहले करा चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर उन्हें देख लेना ताकि हमसे गुणनखंड के सवाल आसानी से समझ में आ जाए। अब देखेंगे हमें घटाने पे 6 चाहिए, घटाने पे ये बीच वाला संख्या आ जाए और गुणा करें तो 27 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो है 9y और 3y। 9 में से 3 का गुणा करेंगे 9 3 27 मिल जाएगा और 9 में 3 को घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। मतलब गुणा करें तो लास्ट वाली संख्या मिले और घटाएं तो बीच वाली संख्या, ऐसा होता है गुणनखंड में। अब इसे हल कर देंगे, एक बार और लिख लेंगे जो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, y² प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0, ये लिखा है। अब क्या करना होता है, 2 2 करके कॉमन निकालना होता है। 2 में एक जैसा क्या है, y है, तो यहाँ बचा y प्लस 9। यहाँ दोनों में एक जैसा क्या है, यहाँ दोनों में एक जैसा मिल जाएगा हमें 3, तो y प्लस 9 बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लो, कोष्टक के बाहर जो है उसे लिख लो, बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो, एक बार y प्लस 9 को 0 के बराबर, एक बार y प्लस माइनस 3 को 0 के बराबर। ये प्लस 9 इस साइड जाएगा माइनस 9, ये माइनस 3 इस साइड जाएगा प्लस 3। अतः क्या लिख देंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि y के मान ज्ञात कीजिए, अतः लिख देंगे, अतः y का अभीष्ट मान क्या है, -9 और 3 है। ये हमारा आंसर हो गया।